हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। अभी जो आप देख रहे हैं हमें आपको दरभंगा एयरपोर्ट ये दरभंगा एयरपोर्ट क्यों प्रसिद्ध है आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है ये दरभंगा जो शहर है, यहाँ पर कभी अंग्रेज़ों के शासन में दरभंगा जो महाराज है इनका उनका ये राज हुआ करता था, दरभंगा महाराज का। तो दरभंगा महाराज करीब करीब 1907 में उनका जन्म मैथिली परिवार में हुआ था। दरभंगा के ब्राह्मण परिवार में, मैथिली परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो अपने शान शौकत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे दरभंगा महाराज। जब उनके फादर 1927 में डेथ कर गए तो उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। कामेश्वर सिंह गौतम सर थे, उनका नाम था कामेश्वर सिंह गौतम। उनका पूरे विश्व में नाम उनकी शान शौकत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब देश का बंटवारा हुआ था, जब वल्लभ भाई पटेल देश का जितने भी देश रियासत थे उसको एक कर रहे थे, उस समय कामेश्वर सिंह जो राजा थे, यहाँ के दरभंगा राजा महाराज थे, उनको भी वो इंडिया में उनका विलय कर दिया था। जिस तरह दिल्ली का जो आपका लाल किला है, आप जानते होंगे दिल्ली का जो लाल किला है, आपने देखा होगा वहाँ पर जैसे हुमायूं का शासन था या अकबर का शासन था, तो कामेश्वर सिंह जो महाराज थे है नहीं, उनका भी जो महल है लाल किले के जैसा ही उनका एक पूरा शानदार महल है दरभंगा में। और यहाँ का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वो पूरे बिहार में संस्कृत के लिए बहुत उसको आप क्या कह सकते हैं कि संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो ये ललित नारायण जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, ये पूरे दरभंगा महाराज जो थे उनके अंदर में पूरा आता है। इनका जो क्षेत्र था, करीब करीब जो इनका क्षेत्र था वह आपको बता दूं, दरभंगा महाराज का जो क्षेत्र हुआ करता था वह दरभंगा था, सीतामढ़ी जिला होता था, उसके बाद पटना, भागलपुर जिला, मोतिहारी जिला, पश्चिम चंपारण जिला, इसके अलावा बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा दरभंगा महाराज के अधीन में हुआ करता था। ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़े क्या मैं कहूँ कि आपको धनाढ़ परिवारों में इनका नाम हुआ करता था और इनको दानवीर भी कहा जाता है। इनको दान काफ़ी इन्होंने दिया था, जिसमें आप जान सकते हैं कि जो आपका पटना विश्वविद्यालय है, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है, या जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है नहीं, वहाँ पर इन्होंने पूरा कि दान में पूरा यूनिवर्सिटी को दे दिया था। ये सारे इनके क्षेत्र में हुआ करता था। बंगाल तक का जो क्षेत्र था वो सारा इनका अपना क्षेत्र हुआ करता था। जब 1930-31 में प्रथम और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था, तो उस स्थिति में उस समय ये प्रथम और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, इंडिया का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 1930 और 31 की बात बता रहा हूँ। ये दरभंगा जो महाराज थे, कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज जो थे, ये सन 1930 और 31 में प्रथम और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। भारत सरकार की ओर से इन्होंने भाग लिया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब विश्व युद्ध हुआ था, आपने सुना होगा, जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, तो इन्होंने भारत सरकार के जो तरफ, उसमें तो भारत सरकार हुआ नहीं करता था, क्योंकि 1945 से पहले की बात है। तो दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने अपना 2 फाइटर प्लेन इन्होंने दिया था दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध करने के लिए। तो जो दरभंगा महाराज थे काफ़ी अपनी शान शौकत के लिए प्रसिद्ध थे। मैं आपको कुछ इनके बारे में और भी बता दूँ। जो भारतीय जो संविधान सभा के जो मेंबर के रूप में, कमेटी के रूप में भी ये काफ़ी दिनों तक भारतीय संविधान सभा का जब तक ये रहे, ये सदस्य रहे थे भारतीय संविधान सभा का। इसके बाद इनका जब जो ये रियासत है, जब गोविंद वल्लभ भाई पटेल जब
जितने भी देसी रियासत है तो उनको पूरे अपने अंदर में, देश के अंदर में, आपको पता है जितने भी जो राजा महाराजा थे उनको अपने अंदर में उन्होंने किया था। वैसी स्थिति में इनका जो रियासत था जो वो भी उनको अपने अंदर में दरभंगा महाराज का वो ले लिया था। और इनका जो आपको मैं बता दूं कि जो कामेश्वर सिंह राजा महाराज हुआ करते थे, उनका एक शान शौकत में इनका जो भव्य मूर्ति है, जो इनको मूर्ति बनाने का काफ़ी शौक था, जो कि ललित नारायण जो मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके प्रांगण में ही इनका मतलब कि भव्य जो अपना जो मूर्ति है काफ़ी इन्होंने बनवाया हुआ है। मैं 1986 में 1986 में मैं यहाँ से आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था इसी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पर वो कैंपस हुआ करता था जहाँ से मैंने यहाँ से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद दिल्ली में गया था तो बहुत कुछ अलग अलग था कि मैं एमआई करूँगा वहाँ पे, है नहीं। और साथ साथ मैं अपना जीवन अलग तरीके से मतलब कि अपना विकल्प ढूंढने गया था। तो एक और बात बता दूं, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज का जो ये क्षेत्र है, ये महाराजा का ये पूरा जो अभी एयरपोर्ट बना है दिल्ली से डायरेक्ट आपको दरभंगा के लिए जो आता है प्लेन जो यहाँ पर आता है, तो ये जो पूरा ये महाराजा कामेश्वर सिंह का ये पूरा क्षेत्र आता है। और दूसरी जो इसके नज़दीक में आपको मैं बता दूं कि आपने नाम सुना होगा विद्यापति जी का। विद्यापति भक्ति काल के कवि थे। और जो बच्चे जो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, जिन्होंने एमए किया है, जिन्होंने हिंदी में एमए किया है, हिंदी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं आपको बता दूं विद्यापति का जो जन्मस्थली है बिस्फी में है। वो भक्ति काल के, पता आप लोगों को, भक्ति काल के कवि थे। और वो काफ़ी जो हमारे भगवान शिव जिनको आप जानते हैं उनके ये भक्त हुआ करते थे। भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे विद्यापति जी कि विद्यापति के वो क्या हो गए थे, नौकर बन गए थे। कौन? भगवान शिव नौकर बन गए थे विद्यापति जी के। तो वैसी स्थिति में जब एक बार क्या हुआ था, इनके घर में कुछ बात हो रही थी, तो उनकी जो मिसेज थी उनको ये नहीं पता था कि जो उनका नौकर है वह साक्षात भगवान शिव है। एक बार क्या हुआ, कुछ कारण से विद्यापति की जो पत्नी थी, है ना, एक झाड़ू लेकर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने नौकर को मारा। उसके बाद उनको मालूम हुआ कि जो नौकर है वह लुप्त हो गया। तो जो विद्यापति थे काफ़ी व्याकुल हो गए, अपने नौकर को काफ़ी ढूंढे लेकिन उनको मिला नहीं। मालूम बाद में उनकी पत्नी ने बताया कि जो नौकर आपका था, है नहीं, मैंने ही मारा था, है नहीं। तो उसके बाद वो काफ़ी विचलित हो गए थे। विद्यापति इतने पागल सा बन गए थे कि वो उनका एक मैथिली में कहा जाता है कि अपने नौकर को नाम पुकारते काफ़ी वो मतलब विचलित हो जाया करते थे। उनका नौकर का नाम था, वो उन्होंने अपने नौकर का नाम रखा था उदना। तो कहते थे उदना होम और कतई गला, मतलब कि ये मैथिली भाषा का एक शब्द हुआ करता है, उदना होम और कतई गला। तो उनका नौकर था, है नहीं, तो उन्होंने अपने नौकर को इस शब्द से संबोधित कर काफ़ी मतलब व्यथित हुआ करते थे। और विद्यापति का आपको मैं ये बता दूं कि जहाँ पर बिस्फी में इनका जो जन्मस्थली है बिस्फी में, वहाँ पे जो गंगा जी है, मतलब एक छोटा सा फवारे के रूप में गंगा जी वहाँ पर प्रकट हुआ है। मतलब प्रकट तो उसी समय हो गए थे जब वो भगवान शिव इनके नौकर थे, तो उसी समय में गंगा जी वहाँ पर प्रकट। वो गंगा जी के काफ़ी मतलब कि गंगा जी के काफ़ी ये थे। भक्ति काल में आपने सुना होगा, भक्ति काल में उन्होंने गंगा जी पर भी कई कविताएँ लिखी हैं। और ज़्यादा तो मैं हिंदी में मैं आपको बता दूं कि हिंदी का मैं उतना ये नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हिंदी के कवि के रूप में विद्यापति का जो पूरे देश में नाम है। और अभी भी मतलब जो आप ग्रेजुएशन हुआ या आपका जो ग्रेजुएशन के अलावा जो आपका पीजी हुआ उसमें विद्यापति का नाम आपको कवि में कवि के रूप में उनको अच्छे रूप में लिया जाता है। तो ये जो थे कि विद्यापति के बारे में, कि विद्यापति जी का जो जन्म है यहाँ से बिस्फी में, थोड़ी दूर पर बिस्फी पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर बिस्फी में इनका एक स्मारक भी बनाया है बिहार सरकार ने, अभी है नहीं बना हुआ है वहाँ पे। तो
ये सब कुछ थे जो आपको मैं बता दूं कि जो कामेश्वर सिंह जो महाराज थे उनके नाम पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दरभंगा हवाई अड्डा बना हुआ है। और ये अभी जस्ट 1-2 साल पहले यहाँ पर ये शुरू हुआ है। और तो आपको मैं बता दिया कि ये जो क्यों प्रसिद्ध था ये दरभंगा, इसका एक मेन कारण ये था कि दरभंगा राज जो थे, जिस तरह और भी देश में देसी राजा महाराजा हुआ करते थे, इसी तरह दरभंगा राज एक उनका बहुत बड़ा विरासत हुआ करता था, जो कि बंगाल से लेकर और बिहार के बहुत सारा भूभाग में फैला हुआ था। और ये बहुत बड़े दानवीर थे। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको दरभंगा एयरपोर्ट से बता रहा हूँ। मैं दिल्ली आया था, आपको इसके बारे में जो आपको ये कर रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों से अपने चैनल पर उपलब्ध नहीं हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद आपको जो टीचिंग का आपको सब्जेक्ट है मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। तब तक जो हमारा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 है ना, उसको आप देखते रहें। और अभी आपको 1-2 दिन में आपको हम मिलेंगे आपको फिर ऐसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको कुछ नया चीज़ आपको देने में आपको कुछ नया जो हमारा चैनल है आपको कुछ बता रहा है, तो हमारे चैनल द गुरुकुल लर्निंग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।